गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम ऑपरेटर्स इन सी शार्प। ऑपरेटर्स इन सी शार्प में हम पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किया था वो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जनरली हमारे जो आते हैं वो मैथमेटिकल साइंस आते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलर डिवीज़न। सिंपल डिवीज़न shows the quotient and modular division shows the remainder and increment sign means जैसे i प्लस प्लस दे रखा है तो आपका ये हमारा i प्लस वन हो जाता है और i माइनस माइनस दे रखा होता है तो i माइनस वन हो जाता है। तो ये सब हमने पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर में। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था, डबल इक्वल टू अगर किसी को हम वैल्यू साइन कर रहे हैं तो, देन नॉट इक्वल टू का साइन पढ़ा था हमने, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, अगर हमें टू नंबर्स में ग्रेटर देन और स्मॉलर एंड फाइंड करना है तो हमने वहाँ पर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन पढ़ा था। जब हमें कोई लूप में वैल्यू लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लेनी होती है तो वहाँ पर भी हम किस तरीके से लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करते हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था किस तरीके से हम लॉजिकल एंड का प्रयोग करते हैं, लॉजिकल और का यूज़ करते हैं और लॉजिकल नॉट का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का हम जनरली अगर बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं कि अगर हम किसी को भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है, बट नॉट ओनली फॉर असाइनिंग द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू असाइनिंग के लिए ही इसका यूज़ नहीं किया जाता, और भी टास्क ये है परफॉर्म करता है। तो आइए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या वर्क करता है। तो फर्स्ट वन दे रखा है हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमारा वो वैल्यू असाइन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। अब देखेंगे हम यहाँ पर हमारा दे रखा है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो जहाँ तक हम जिस लॉजिक पर वर्क करते हैं यहाँ पर हमारे a प्लस बी का जो एडिशन है वो हमारा किस में जाके स्टोर हो जाएगा, c में। वो हमारा किस में जाके स्टोर हो जाएगा, c में, यानी कि c इक्वल टू a प्लस बी असाइन वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू सी, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो c में असाइन हो जाती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लस इक्वल टू की। प्लस इक्वल टू क्या करता है हमारा, एड वन असाइनमेंट ऑपरेटर इट एट राइट ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि जे राइट ऑपरेंड में लेफ्ट ऑपरेंड को ऐड कर देता है। देन इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल देखिए आप दे रखा है c प्लस इक्वल टू ए, यानी कि अगर मान लीजिए c की कुछ भी वैल्यू दे रखी है, वन दे रखी है और a की वैल्यू 2 है, ठीक है, यानी कि c इक्वल टू 1 दे रखा है और फिर c प्लस a की जगह 2 दे रखा है, यानी कि c प्लस इज इक्वल्स टू 2। तो c की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3। सिंपल, ठीक। नेक्स्ट हमारा दे रखा है माइनस इक्वल टू। अब जैसे हमने प्रीवियस में बात करा था अभी प्लस इक्वल टू को, यहाँ पर माइनस इक्वल टू का वर्क करता है हमारा सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यह क्या करता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि राइट ऑपरेंड में से लेफ्ट ऑपरेंड को माइनस कर देता है और उसका रिजल्ट लेफ्ट ऑपरेंड में चला जाता है, यानी कि c माइनस a इज इक्वलेंट टू c माइनस a। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर का क्या वर्क होता है कि शिफ्ट ऑपरेटर हमारा आप जानते होंगे, जैसे हमारे कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में कीबोर्ड में हमारी टैब की होती है। टैब की से हेल्प से हम 4 बिट का स्पेस रिजर्व होता है हमारा, उसमें प्री डिफाइंड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें किसी वर्ड को या प्रोग्राम में किसी लॉजिक को राइट टू लेफ्ट हमें अगर शिफ्ट करना होता है तो वहाँ पर हम लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं या करते हैं।
यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर दे रखा है हमारा सी असाइनमेंट लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर 2 इज सेम एज सी इज इक्वल्स टू असाइनमेंट 2, यानी कि यहाँ पर हमने दे रखा है कि 2 बिट का जो हम स्पेस है वो हम दो तरीके से इसमें असाइन कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से अगर हम राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर में भी हम इसी तरीके से, जैसे दे रखा है आपका सी राइट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इज सेम एज सी इज इक्वल्स टू सी असाइनमेंट 2, यानी कि इसमें भी हमने देखा कि हम दो तरीके से अपने डेटा को या अपने एक किसी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट में मूव कर सकते हैं। अब हमने नीचे नोट में एक इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है कि इसमें जिस तरीके से प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू का कंसेप्ट यूज होता है, सेम एज हमारा जो कंसेप्ट यूज होता है वह मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवीज़न इक्वल टू और मॉड्यूलर डिवीज़न इक्वल टू में होता है। ठीक है, अब हम आगे कुछ प्रोग्राम की हेल्प से ऑपरेटर की वर्किंग को समझते हैं कि अगर हमारे ऑपरेटर क्या क्या वर्क करते हैं प्रोग्राम में। तो हम देखेंगे प्रोग्राम है हमारा यहाँ पर प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर के कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर हमने एक नेम स्पेस डेमो ऐप के नाम से लिया है, क्लास प्रोग्राम के नाम से लिया है, वॉइड फंक्शन यानी कि एंट्री पॉइंट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने वैल्यू 2 ली है, ठीक, यानी कि वैल्यू 1 है हमारी 10 और वैल्यू 2 है हमारी 20। ठीक, बूलियन स्टेटस यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू शो कर रखा है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन में दे रखा हमने वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अगर हम वैल्यू 1 की बात करें तो वैल्यू 1 हमारी कितनी है 10, देन वैल्यू 2 कितनी है हमारी 20, यानी कि 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30, यानी कि हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन में जो हमारा एडिशन हो रहा है परफॉर्म, वहाँ पर वो 30 प्रिंट करा देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पर दे रखा है, देखिए वैल्यू 1 इज स्मॉलर देन वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा स्मॉलर देन में क्या करेगा, वह अगली लाइन में प्रिंट करा देगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। ठीक, देन कंसोल डॉट रीड की का मतलब है वह कुछ देर के लिए स्क्रीन को होल्ड रखेगा हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो आई होप ये वाला प्रोग्राम आपके अच्छे से समझ में आया है। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वैल्यू हमारी दे रखी है 1 10 और वैल्यू 2 दे रखी है 20। यहाँ पर एडिशन जो हो रहा है वहाँ पर हमारे 20 प्लस 10 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा दे रखा है कि 10 हमारा स्मॉलर है 20 से, कंडीशन हमारी ट्रू। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। आइए नेक्स्ट हम प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर पर बनाया गया है। ठीक, प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की वर्किंग को शो करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। अच्छे से समझेंगे इसको। यहाँ पर देखिए हमने नेम स्पेस असाइनमेंट नाम से लिया है, क्लास प्रोग्राम नाम से लिया एक हमने, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी हमने क्या मोस्टली एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विद द मेन फंक्शन। ठीक, हम अब समझते हैं इस चीज़ को ध्यान से कि इंट x इज इक्वल्स टू 20, x प्लस इक्वल टू 10, यानी कि इंट की वैल्यू यहाँ पर हमारी दे रखी है 20 x की वैल्यू, और x प्लस इक्वल टू 10, यानी कि x प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है x इक्वल टू x प्लस 10। ठीक, अब x की क्या वैल्यू है 20, यानी कि 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 30, यानी कि एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में वो क्या प्रिंट करा देगा 30। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या है x मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, यानी कि 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80, यानी कि मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट में वह हमारी वैल्यू का प्रिंट कराएगा, मल्टीप्लाई असाइनमेंट में वह हमारी वैल्यू का प्रिंट कराएगा 80। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है आपका
एक्स मॉड्यूलर डिवीज़न इक्वल टू 7, एक्स मॉड्यूलर डिवीज़न इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 20/7, 20/7। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा फ्लोट में। यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो सॉरी हमारे आंसर आएगा यहाँ पर 2, ठीक है, 2 आएगा क्योंकि 7 2 जब 14 आता है, डेसिमल में यहाँ पर आंसर शो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 2 आके रह जाएगा, डेसिमल वैल्यू प्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रखा है नेक्स्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर राइट शिफ्ट असाइनमेंट, यानी कि 3 बिट का स्पेस है। तो वह क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम में जो भी कुछ डेटा है या आंसर है उसको 3 बिट के डिफरेंस पर शो डिस्प्ले करेगा कंसोल स्क्रीन पर, कंसोल डॉट रीड लाइन, यानी कि वह हमारी स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड रखेगा ताकि हम अपने आउटपुट को इजीली रीड कर सकें। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम के बारे में एक बार और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हमारा जो आंसर आएगा ऐड असाइनमेंट में वह आएगा हमारा 20 + 10 = 30। नेक्स्ट हमारा आएगा x मल्टीप्लाई इक्वल टू 4, यानी कि x × 4 यानी कि 20 × 4 = 80। नेक्स्ट हमारा आएगा आंसर जो आएगा इसका मॉड्यूलर असाइनमेंट का, वह आएगा हमारा 20/7। 20/7 का मतलब 2। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू शो करेगा, फ्लोट वैल्यू शो नहीं करेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंटीजर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट शिफ्ट असाइनमेंट। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 बिट का स्पेस दे रखा है, वैल्यू असाइन हो रखी है x को, तो यहाँ पर हमारा x जो होगा यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी हमारी वो 3 बिट के स्पेस पर मूव हो जाएगी राइट साइड में। ठीक, आई होप आज का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।